हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू क्रैक एंड लर्न। अगर आप KVS BRT टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर देने वाले हो तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि आज हम नोटिस राइटिंग को इतना इजी कर देंगे कि एग्जाम में जो आपका 4 मार्क का नोटिस राइटिंग आने वाला है उसको आप इजी वे में आराम से कर सकेंगे। और इसमें हम रूट मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है, कि आपको लगे कि हम रट्टा मारेंगे या ऐसा कुछ ऐसा आपको लाइन्स याद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। ये एकदम ट्रिकी वे में आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम नोटिस देखना शुरू करते हैं कि लाइक कौन से टिप्स हमें फॉलो करने हैं, क्या हमें फॉर्मेट रखना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। लाइक आप जो इसकी हेडिंग लिखोगे, ठीक है, उसके बाद नोटिस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे एंड देन आपका पूरा नोटिस होगा यहाँ पर, एंड लास्ट में आपका नेम और आपका डेजिग्नेशन होएगा। तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि नोटिस जो है वो कैसा कम्युनिकेशन का फॉर्म है, एकदम फॉर्मल। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर फॉर्मल टोन्स यूज़ करोगे, प्लस आप फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करोगे। जो आपकी वोकैब होगी, ठीक है, वो फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं, जैसे आप घर में बात करते हो या अपने फ्रेंड से बात करते हो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब ये जो नोटिस राइटिंग है वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हमें यूज़ करना होता है। डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर्स, यानी कि इसको हम नोटिस बोर्ड पे भी लगवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी लगवाते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। पर्पस क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना, एक किसी चीज़ को अनाउंस करना। ठीक है, जैसे कि आज हमारे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, तो यहाँ पर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यूज़ होता है, नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, एंड इन्फॉर्म करने के लिए और किसी चीज़ को अनाउंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सेम चीज़ वही लिखी है कि फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है शॉर्ट में। हाँ, एक पॉइंट आप टिप नंबर 1 आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, 40 से 50 वर्ड्स का होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप ज़्यादा वर्ड्स लिखते हो तो जो CBSE की जो मार्किंग स्कीम है नोटिस राइटिंग को लेकर, वो आपके मार्क्स डिडक्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो आपको अपने वर्ड लिमिट का खास तौर पर ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिटन फॉर स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, आप लोग स्कूल्स के लिए लिख सकते हो। स्कूल में अगर आपका कोई डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, लॉस्ट एंड फाउंड की कोई चीज़ है, उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पब्लिक प्लेसेस के लिए, जैसे आपने लगे हुए देखे भी होंगे बाहर जो नोटिस लगे रहते हैं दीवारों पर या कहीं पर, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी क्लियर, ब्रीफ, फैक्चुअल, यानी कि एकदम क्लियर लैंग्वेज में होगा, ब्रीफ कंसाइज होगा, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है ये देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या आएगा आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ABC ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके ही जस्ट नीचे आप लिखोगे नोटिस। इसमें एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये नोटिस लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर में आएगा हमेशा। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, इस साइड पे आप लिखोगे डेट। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका हेडिंग और टाइटल। यहाँ पर आप लिखोगे जो आपका सब्जेक्ट है, लाइक स्पोर्ट्स किट फाउंड। ठीक है, बॉडी, बॉडी आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है। कोशिश करना बहुत कम वर्ड्स यूज़ हो, 40 से 50 से ज़्यादा एक्सीड ना हो। लास्ट आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। ये जो सिग्नेचर वाली चीज़ है ना, ये आप एग्जाम के पर्पज़ से नहीं लिखोगे। ठीक है, कि एग्जाम पर्पज़ में मतलब एग्जाम शीट में आप अपने साइन करके आ रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो सिग्नेचर वाला पॉइंट आप यहाँ से काट दीजिए। अपना नेम लिखोगे आप कैपिटल लेटर में, उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखनी है वो डेजिग्नेशन। ठीक है, लाइक हेड ऑफ ग्रुप या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने देख लिया। सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन नोटिस आप लिखोगे कैपिटल लेटर में, फिर आपकी डेट आ जाएगी, देन हेडिंग, फिर बॉडी, देन आपका नेम एंड डेजिग्नेशन। नेक्स्ट, अब जब आप बॉडी लिखोगे उसके अंदर आपको 5W जो है वो रूल फॉलो करना है। ये 5W रूल है क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि एक अच्छा नोटिस मस्ट आंसर, क्या आंसर करता है वो, व्हाट, इवेंट, इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या इवेंट है या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा नोटिस। वेयर, वेन्यू, यानी कि कहाँ। फॉर एग्जाम्पल डिबेट कॉम्पिटिशन है, इस डिबेट कॉम्पिटिशन को हम कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। इस स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में है या किसी और स्कूल में जाना है, प्लेग्राउंड में होगा
या किसी ऑडिटोरियम में होगा, वो चीज़ हमें मेंशन करनी है। फिर आता है आपका व्हेन, डेट एंड टाइम, यानी कि कब। ठीक है, बच्चे को पता होना चाहिए या फिर उस नोटिस में हमें मेंशन करना है कि कब वो चीज़ या कब वो इवेंट हैपन होना है। नेक्स्ट है आपका हु, लाइक टारगेट ग्रुप और एलिजिबिलिटी। आप वहाँ पर मेंशन करेंगे कि कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, लाइक 6 to 8th क्लास के बच्चे डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, या पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट 5th तक के बच्चे ले सकते हैं। तो आप इसको ये चीज़ मेंशन करनी है, वो जो आप पैराग्राफ लिखोगे, जो बॉडी होगी आपके नोटिस की, ठीक है, जिसको आपको लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट करना है। फिर होम टू कॉन्टैक्ट, कि आपको अगर आप इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में, तो आपको अपनी नेम जो है वो किसको देनी है, पर्टिकुलर बंदा जो वो होगा वो कौन होगा। तो होम टू कॉन्टैक्ट लाइक इशूइंग अथॉरिटी वो कौन है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आपके राइटिंग रूल्स, जो आपको बहुत 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 ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है आपका वर्ड लिमिट, लाइक 40 to 50 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। याद रखना इससे ज़्यादा एक्सीड ना हो, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। बॉक्स में लिखना है, यानी कि जो भी आप नोटिस लिखोगे, ठीक है, इसको आपको एक बॉक्स में बंद करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार करके मार्क कर लीजिए, जिसके अंदर आपको क्या है कि पैसिव वॉइस को यूज़ करना है, यानी कि आपको इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ नहीं करनी है। क्या यूज़ करनी है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से मेरा मतलब ऐसे है, आपको ये चीज़ तो पता होगी, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं लिखूँ, अ मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगी कि आई एम होल्डिंग अ मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अंदर। हमेशा नोटिस जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं कि पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक और एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ आपको, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, वी विल कंडक्ट अ पेंटिंग कंपटीशन ऑन मंडे, ठीक है। पैसिव वॉइस में यही सेम होगा, अ पेंटिंग कंपटीशन विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे। अब आप खुद देखो कौन सी वाली चीज़ पढ़ने में आपको लग रहा है कि वो फॉर्मल तरीके से लिखी हुई है, ना कि इनफॉर्मल। वी विल कंडक्ट, इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो आके कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपका जो नोटिस होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। तो ये आपका टिप नंबर 2 हो गई आपकी, पैसिव वॉइस यूज। सो यहाँ पर आपने ये देखा कि हमने लिखा वी विल कंडक्ट अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन मंडे, तो ये गलत हो गया। हमको कैसे लिखना है? अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे, ठीक है। यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस वाले को आपको बहुत ध्यान रखना है, इस वाली चीज़ का। फर्स्ट आपको लिमिटेड वर्ड्स का ध्यान रखना है, एंड सेकंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पैसिव वॉइस। गॉट इट? नेक्स्ट लिखते हैं अब इसके अंदर। ये तो हमने देख लिया कि लाइक ये शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट डिटेल्स लिखनी है, एक्सेस अपनी कहानी को मत डालना है इसके अंदर, नो अननेसेसरी लैंग्वेज यूज, ठीक है। जो आपको टॉपिक गिवन है उसी से रिलेटेड आपको सिर्फ 40 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज टिप, आपको क्या दी जा रही है? फॉर्मल टोन यूज़ करनी है, इनफॉर्मल नॉट यूज़, ठीक है। या कोई आप अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिख रहे हो, फ्रेंड को नोटिस नहीं लिख रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े ग्रुप के लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एक अनाउंसमेंट कर रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं, लाइक SHO, SA, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी के लिए आप कुछ लिख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, समथिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स। तो आपको एब्रीविएशंस जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ करनी है, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी एब्रीविएशन बना दो, आप ये शॉर्ट फॉर्म कर दो उसका। लाइक बिकॉज को आपको ऐसे लिखना है, ये व्हाट्सअप की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है, समझ गए। मेक इट अट्रैक्टिव एंड कैची, ये कैसे बन सकता है? जब आपका जो नोटिस है वो ब्रीफ हो और कंसाइज वे में लिखा हो और शॉर्ट हो, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट हो। अवॉइड क्या करना है आपको? लॉन्ग पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्किंग स्कीम। ये मार्किंग स्कीम मैंने नहीं बनाई है, ये CBSE की ही मार्किंग स्कीम है नोटिस राइटिंग को लेकर। तो आप जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे नोटिस लिखेंगे, देन आपकी हेडिंग आएगी और डेट आएगी। ये टोटल जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये तो फ्री के नंबर हो गए, ठीक है, फ्री मार्क्स। आपको जस्ट
प्रॉपर तरीके से आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है यहाँ पे, देन आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, देन यहाँ पर आपको हेडिंग है जो आपका टॉपिक है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपको आपका जो राइटर का नेम है और डेजिग्नेशन है वो हाफ मार्क्स का है जो आप लास्ट में लिखेंगे। देन बॉक्स का फॉर्मेट हो गया आपका, जो बॉक्स बनाएंगे पूरा और उसको तरीके से जो लिखेंगे वो हाफ मार्क्स का है। कंटेंट और लैंग्वेज जो हो गई आपकी, जैसे लाइक ग्रामर जो मैंने अभी बताया आपको कि पैसिव वॉइस यूज़ करनी है, गॉट इट। तो ये 2 मार्क्स का है जो आपका मेन बॉडी वाला पार्ट होगा। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ड लिमिट जो मैंने बताया, एक्सीड बाय 2 to 3 वर्ड्स। अगर आपने ज़्यादा लिख दिए, ठीक है, आपका अगर 55 तक पहुंच गया तो हाफ मार्क्स डिडक्टेड, लाइक 4+ वर्ड्स होते पे 1 मार्क भी डिडक्ट हो सकता है। ये मैंने नहीं बनाई है, ये CBSE ने अपने जो नोटिस राइटिंग की मार्किंग स्कीम है उनकी जो बोर्ड के एग्जाम्स में और इन सब में यूज़ करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो अगर CBSE आपका पेपर बना रही है तो इस चीज़ को आप कंसिडर करके चलेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ नोटिस कि कितने प्रकार के नोटिस, मतलब किस किस तरह के नोटिस हम लिख सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर कि आपको कोई स्पोर्ट्स किट मिली है या फिर वॉच मिली है प्लेग्राउंड में से तो उसके लिए, या फिर आपको आपका खो गया है वो चीज़ तो उसके लिए लिख सकते हो। खोने के लिए भी लिख सकते हो और मिलने के लिए भी लिख सकते हो। कोई इवेंट हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो स्कूल में, उसके ऊपर। मीटिंग हो गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के ऊपर आप कर सकते हो नोटिस। उसके बाद आपके टूर्स हो गए, कैंप्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, देन अपील्स एंड डोनेशंस। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से हमारी नोटिस राइटिंग शुरू हो गई है कि आपको एक स्पेसिमेन तरीके से मतलब दिया गया है कि जिससे आपको ईजी हो इन्फो करने में कि कैसे आपको लिखना है, क्या चीज़ फॉलो करनी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ABC पब्लिक स्कूल जयपुर नोटिस, इसके हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नोटिस लिखा जो कि कैपिटल लेटर में है। फिर आपकी ये डेट हो गई, डेट ऐसे लिखनी है आपको, ऐसे डेट करके और फिर उसके आगे डेट ऐसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टाइटल हो गया। तो टाइटल क्या है इस वाली हमारे नोटिस का, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 30th March 2026 at 9 AM। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, जो स्कूल है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। कब कर रहा है, जो हमारा व्हेन का आंसर है वो मिल गया। 30th March को कितने बजे, 9 बजे। कहाँ कर रहा है, ठीक है, वेयर का आंसर हमें मिल गया, स्कूल ऑडिटोरियम में कर रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 12th हु विश टू पार्टिसिपेट, 9th से 12th तक के बच्चे जो कि इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में, शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय 20th March 2026। यानी कि हमको ये भी पता चल गया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से हैं हमारे, जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th एंड 12th, ये 4 क्लासेस के बच्चे जो है वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड सेम एज वो किसको देंगे अपना नाम, टू होम का भी आंसर मिल गया हमें। और कब तक देंगे, 20 मार्च तक। रिया शर्मा, सेक्रेटरी लिटरेरी क्लब। ये चीज़ काट देना, दो बार लिख ली गई है। तो नेक्स्ट हो गया इसके अंदर, ये वाला हट गया, ये आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद ये आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। फर्स्ट वाला नोटिस आपको समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है एजुकेशनल ट्रिप टू नैनीताल का, जो हमारा टूर एंड ट्रिप्स वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप नोटिस कैसे लिखेंगे। तो ग्रीन वैली स्कूल लखनऊ, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर आपका यहाँ पर हेडिंग। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू नैनीताल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब देखो फिर से स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक एजुकेशनल ट्रिप टू नैनीताल। किसके लिए, टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 ऑन 25 April 2026, ठीक है। अब उसने ये भी बता दिया किसके लिए कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर कंसेंट फॉर्म्स अलॉन्ग विद 2000 टू द क्लास टीचर बाय 15th April 2026। अब उसने ये भी बता दिया कि जो आप फॉर्म देंगे, कंसेंट फॉर्म जो NOC होती है, अलॉन्ग विद 2000 रुपीज़, ये जो फीस है वो किससे देंगे आप, टू होम, क्लास टीचर को देंगे। कब तक देंगे, 15 अप्रैल तक। तो आपको ये भी बता दिया कि कब आपकी ट्रिप है, किसको देने हैं आपको पैसे, और NOC देनी है और कब तक देनी है। अमन वर्मा, ट्रिप इंचार्ज, गॉट इट। नेक्स्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा, नोटिस 5 मई 2026, मीटिंग ऑफ इको क्लब। अब ये मीटिंग वाला जो है एक उसके ऊपर है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द इको क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड इन द बायोलॉजी लैब on 8 May 2026 at 11 AM to discuss the plantation drive. Attendance is compulsory. विक्रम सिंह, सेक्रेटरी, इको क्लब। समझ में आया कैसे लिखते हैं हम नोटिस। पैसिव में लिखना है लिमिटेड वर्ड्स, और आपको 5 Ws जो हमने, उसको आप भले ही कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, 2-3 बार जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के ऊपर ही हमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
नेक्स्ट है आपका सेंट जॉन्स हाई स्कूल चंडीगढ़ नोटिस 12 जुलाई 2026 फाउंड अ स्कूल बैग। अब ये लॉस्ट एंड फाउंड वाले में से फाउंड वाले के ऊपर है, इसको आप लॉस्ट के ऊपर भी बना सकते हो। जैसे फाउंड के ऊपर है अ ब्लू स्कूल बैग वॉज फाउंड इन द प्लेग्राउंड ऑन 11 जुलाई 2026 ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। अब इसमें लिख सकते हो अगर ये लॉस्ट के ऊपर होता तो अ ब्लू स्कूल बैग वॉज लॉस्ट in the playground on 11 July 2026 during a recess period. The owner is requested to collect it from the undersigned within 2 days after giving proper identification. अब इसमें आप लिख सकते हो द वन हु एवर हु फाइंड दैट बैग एंड सो ऑन। इसके आगे लिख सकते हो कि जो जिसको वो बैग मिलेगा वो पर्टिकुलर यहाँ पर, या फिर आपको लिख सकते हो इस लैब के अंदर प्रोवाइड कर दे, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो फाउंड में हमने लिख दिया कि द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट, जो उस बैग का ऑनर है उससे रिक्वेस्ट की जाइए कि आप आके कलेक्ट कर लीजिए अंडर साइन विद इन 2 days आफ्टर गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। पार्थ हेड बॉय। ठीक है, नेक्स्ट ये भी सेम है, आप देख लीजिएगा। अब रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन नेम इन फर्स्ट लाइन। सबसे पहली लाइन में हमें क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली। फिर नोटिस लिखना है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में नोटिस लिखना है, और ये किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। डेट कौन सी साइड पे लिखनी है, लेफ्ट साइड पे लिखनी है। क्लियर हेडिंग इन सेंटर, यहाँ पर आप हेडिंग लिखोगे बिल्कुल एकदम क्लियर वर्ड्स में। बॉडी इन पैराग्राफ फॉर्म, जो आप बॉडी लिखोगे उसको ये नहीं पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हो, एक पॉइंट ये लिखा एक पॉइंट ये लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी है। सिग्नेचर लाइन ये नहीं बनानी है। नेम अगेन इन ब्लॉक स्टाइल, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। डेजिग्नेशन इन ब्रैकेट, यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, और इसको पूरे को आपको बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, सो थैंक यू। बाकी कैसा लेक्चर लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं टॉपिक, या तो कमेंट में आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ही। वैसे जहाँ तक है आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का। गॉट इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।